अगर नबी का उम्मती होता तो नबी के पीछे न पड़ जाता। लेकिन देखो आका फरमा रहे हैं, इन्हीं लोगों के बारे में आका ने फरमाया, या तुम मेरा हदीस ये कस्साब झूठे ये दज्जाल हदीसें लाएंगे जिनको न तुमने सुना होगा न तुम वला आबाओ न तुम्हारे आबाओ अजदाद ने सुना होगा। अजीब अजीब मन गढ़ंत हदीसें लाएंगे, और अगर तुम सुनोगे हदीस पाक में आका फरमाते हैं उनसे बचो और अपने आप को बचाओ। क्यों बचाएं आका? इसलिए कि वो तुम्हें गुमराह कर देंगे, तुम्हें फितने में डाल देंगे। बोलो समझ में आ गई? अब ये वही लोग हैं, हमने जो बात कभी नहीं सुनी, ना कभी इमाम आजम ने कही, ना इमाम शाफी ने कही, ना इमाम मालिक ने कही, ना इमाम अहमद बिन हंबल ने कही, ना ख्वाजा गरीब नवाज ने कही, ना बगदाद के साथ गौसे पाक ने कही, ना कबीर में साबरे पाक ने कही, ना शेख अब्दुल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने कही, ना शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी ने कही, ना ये अकीदा ये नजरिया वारिस पाक ने दिया, ना सारा मसूद गाजी ने दिया, ना मुज्तहिद अरफी सानी ने दिया, ना बरेली के अहमद रजा ने दिया। ये तुम क्या सुना रहे हो? क्या सुना रहे हो? किताब है तक़वियतुल ईमान, लेकिन इसका नाम आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने रखा है तक़वियतुल ईमान, ईमान को खत्म करने वाली, फौत करने वाली किताब जी। अब सुनो, ये दारुल किताब देवबंद जी का मशहूर मकतबा है। किसी को लगा कि मैंने छाप ली है, मुमकिन है, लेकिन अगर लग रहा है वाकई इसको जानना चाहता है सच, तो कल देवबंद चला जाए, किताब मिल जाए अगर ये, तो पैसे अपने खर्च कर ले, ना मिले तो मैं दे दूंगा जी। बात समझ आ रही है? देखो जागते हैं ना, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहे। चोरों की रखवाली, सुभान अल्लाह। अब सुनो, चोरों की रखवाली, दिल पास ना हो गया, रब तो फरमाए वाला सौफ युअती का रब्बुका फतरवा, ऐ हबीब हम तुम्हें इतना देंगे कि तुम राजी हो जाओ। लेकिन ये लिख रहे हैं तक़वियतुल ईमान, अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया जब दुआ किया आपने यमन के लिए, मुल्क शाम के लिए, तो किसी ने कहा नज़्द के लिए करो, आका ने फरमाया नज़्द के लिए नहीं, इसलिए कि वहाँ शैतान का सींग निकलेगा। वहाँ एक पैदा हुआ मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नज़दी, जिसकी मुनासबत से ये वहाबी कहे जाते हैं। मौलवी अशरफ अली खान देवबंदी का नाम वहाबी थोड़ी है। मैंने कहा तुम्हारे मौलाना अशरफ अली थानवी ने हिफाजत यौमिया में जगह जगह लिखा है कि अगर मुझे पैसे मिल जाएं, इतना पैसा मेरे पास हो जाए, मैं तनख्वाह बांध सकूं, तो मैं सबको वहाबी बना दूं, सबको वहाबी बना दूं। ये मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नज़दी जब ये पैदा हुआ, इसके वालिदैन सुन्नी से अकीदा थे, इनके भाई सुन्नी से अकीदा थे, इसके उस्ताद सुन्नी से अकीदा थे, लेकिन ये मुतनफ्फिर था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकाइद से, और लोगों से कहता था मुझे मानोगे तो मुसलमान हो। इसने अकीदा फैलाया, और ये अकीदा फैलते फैलते तफसील में नहीं जाना चाहता, ये अकीदा फैलाते फैलाते इब्न सऊद तक पहुंचा। इब्न सऊद इसका गुलाम था। उसने जब मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा पर हमला किया, मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा पर कब्जा कर लिया, उसके बाद सारे कुब्बे गिरा दिए, सारे मज़ारात मुहद्दिम कर दिए। हजरत आमना के मज़ार पे पैर लात मार के कहा था, ए आमना कहां गया तेरा बेटा मोहम्मद माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन? इसी ने पैदा किया था। जहां पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की जगह थी, वहां पेशाब और पाखाने की जगह बनवा दी गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम हजरत अमीर हमजा का मज़ार गिरा दिया गया, हजरत आमना का मज़ार गिरा दिया गया। सहाबे किराम ने किसी का मज़ार नहीं छोड़ा, यहां तक कि इन जालिमों ने कहा था कि नबी का रोज़े अनवर सबसे बड़ा बुत है। माशाअल्लाह। ये मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नज़दी जालिम जिसने किताब तौहीद में लिखा, उसी किताब तौहीद इन्होंने बहुत जुल्म किए। 1924 1925 के अखबार उठाओ, हिंदुस्तान पाकिस्तान के सारे अखबार उठाओ, चाहे देवबंदियों के हो, चाहे बरेलियों के हो, सारे सियासी अखबार उठा लो, सब में मिलेगा इन नज़दियों ने आने के बाद मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा पर मुकम्मल तौर पर कब्जा करने के बाद जो जुल्म ढाया है कसम खुदा की, कुरान मुक़द्दस को फेंका गया, दलाइल खैरात को फेंका गया, या रसूलुल्लाह कहने वालों को कत्ल कर दिया गया, और ताइफ की वादियों में, ताइफ के मैदान में एक नहीं दो नहीं कई हजार दोशीज़ाओं की इज्जत से खिलवाड़ किया गया। सोचो जरा की उन औरतों को नंगा भेजा गया, और उन्हें ओढ़ने के लिए चादर नहीं छोटा सा रुमाल दे दिया गया कि बस आगे का हिस्सा छुपा लो। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, जरा सोचो ताइफ की औरतें कसम खुदा की इतनी इफ़्फ़त मआब औरतें थी, लेकिन इन मस्तूरात के साथ ये जुल्म ढाया गया। और जब यहाँ हिंदुस्तान से, अमरोहा की सरजमीन से और दूर मकामात के बहुत सारे हुज्जाज किराम हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मिस्र, ईरान के जब हज करने के लिए गए, तो जो पानी का कंटर बाराना का मिलता था, इन्होंने 15
15 रुपए का बरेलवियों सुन्नियों को बेचा था कि ये प्यासे मर जाएंगे। आलम ये हुआ कि मैदान अरफात में हिंदुस्तान के करीब 12 या 13 हजार लोग प्यासे मर गए। इस सियासी लोगों ने खबर दी, खलीफे खिलाफत हिजाज के ताल्लुक से भी रिपोर्ट आई, वक्त खिलाफत के ताल्लुक से भी रिपोर्ट आई, मौलवी शौकत अली, मौलवी जौहर अली वगैरह ने भी मुकम्मल तौर पे इसको लिखा है। सारे अखबार उस तौर को उठा लो और कहीं ना मिलते हो मेरे पास आ जाओ, लियाओ। दिखाऊंगा उस दौर के सारे अखबारों में यही तहरीर मिलेगा। नस्ती सुन रहे थे, नस्तियों ने पूरे मक्का मुअज़्ज़मा मदीने मुनव्वरा पर उलमाए किराम को मारना शुरू कर दिया। वो कहो जो हम कहते हैं, या रसूलुल्लाह मत कहो, नबी से मत मांगो, नबी की बारगाह मत जाओ, नबी की कब्र पे खड़े मत हो, नबी के सामने दुआ मत मांगो, नबी पर सलाम मत भेजो। मैंने कहा साले किस चीज से रोकेगा, कहां रोकेगा? अरे कसम खुदा की, नबी के मज़ार पर तू इंसानों को सलाम पढ़ने से रोक सकता है, लेकिन आका फरमाते मेरी कब्र पर इंसान ही नहीं 70,000 फरिश्ते कहां रोकेगा? किसे मारेगा? फरिश्तों को मारने का तो है तो मार दे, कसम खुदा की तुझे दिखाई ना देंगे, मारेगा क्या? और अगर सिर मार दिया तेरी दुनिया उलट जाएगी। सीधो कर ले।